सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, कहीं पे प्रोग्राम मिलेगा पीएलसी में, या तो कहीं डेटा आता हुआ मिलेगा। तो पीएलसी में प्रोग्राम का एक सैंपल उठा लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जाके ठीक है। तो इसके बारे में तो पता ही होगा आपको कि यहाँ पे पीएलसी लेते हैं, यहाँ प्रोग्रामिंग बनाते हैं। ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है मेरा प्रोग्राम है, इसको मैं सिमुलेटर चला लेता हूँ। सिमुलेटर का आईपी क्या रहता है, 127.0.0.1 और पोर्ट नंबर 5502। ठीक है। अभी मेरा सिमुलेटर चल रहा है। अभी मुझे इसका डेटा मान लो मोड, सबसे पहले काम होता है कि पीएलसी का डेटा आपका मोडबस पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब प्रोटोकॉल मैटर करता है। तो इसका जो बेसिक नेटिव प्रोटोकॉल है मोडबस है। तो मोडबस पे डेटा देखने के लिए हम एक टूल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मोड स्कैन। वो कुछ इस तरह का फोल्डर होगा, मतलब डेटा को देखने के लिए। हाँ, बल्कि ये देखने के लिए कि डेटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा फील्ड से। हाँ, फील्ड से। तो मैं डबल क्लिक करूंगा, ये मोड स्कैन का सेटअप रहता है। इस पर मैं डबल क्लिक करके देख लूंगा पहले कि डेटा आ रहा नहीं। एड्रेसेस का मतलब होता है कि आपको एड्रेस कहाँ से शुरू करना है। ठीक है। अभी लिखा 001 तो मतलब कि पहले एड्रेस से शुरू करेगा ये गिनना। लेंथ मैंने रखती मान लो 10 मतलब 1 से लेकर 10 तक का डेटा हमें दिखाएगा ये। किसका दिखाएगा, जो भी हमने सिलेक्ट कर रखा होगा। कॉइल एड्रेस मतलब आउटपुट, इनपुट मतलब इनपुट स्टेटस, होल्डिंग रजिस्टर मतलब आपका MW0 MW1। ठीक है, MW1 जो भी होल्डिंग रजिस्टर होते हैं जिनमें डेटा जा रहा है, स्टोर हो रहा है, मेमोरी वर्ड बोलते हैं जिसको, आपके इनपुट रजिस्टर। ठीक है। तभी होल्डिंग रजिस्टर सेट करेंगे क्योंकि हमारा जो डेटा है वो होल्डिंग रजिस्टर में जा रहा है। MW2 MW3 है ना, MW1। तो मुझे ये डेटा देखना है। ये देखने के लिए मैंने होल्डिंग रजिस्टर सेट कर लिया। डिवाइस आईडी बाय डिफॉल्ट 1 ही रहती है। लेंथ मैंने 10 रख ली, मेरे 3 ही एड्रेस है तो मैंने 10 रख ली, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और स्टार्टिंग एड्रेस 1 से रखते हैं। 1 मतलब MW0 हमेशा +1 रहता है एड्रेस का। देन मैं क्या करूँगा, कनेक्शन पे जाऊँगा, कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने पे काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं मेरे पास। अगर RTU यूनिट है, मतलब कि RS485 पे डेटा आ रहा है जिसमें आपका पोर्ट नंबर रहेगा, आईडी रहेगी, ठीक है, पैरिटी रहेगी, वो सब कॉम पोर्ट वगैरह सेलेक्ट करने पड़ते हैं जिसमें। एक होता है आईपी एड्रेस बेस्ड, जो आईपी एड्रेस बेस्ड सिस्टम होगा उसके लिए TCP वाला सर्वर वाला ऑप्शन लेना है। यहाँ पे आईपी एड्रेस डालना है 127.0.0.1। ठीक है। सर्विस पोर्ट सबका यही रहता है। कुछ PLCs होते हैं जिनमें डिफरेंट होता है, मतलब सेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ओके कर देता हूँ इसको। जैसे मैंने ओके किया तो ये मेरा डेटा दिखा रहा है, मतलब कुछ 00 भी दिखा रहा है। अभी मैं प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। इसका पहले शुरू कर दिया, इसका पहले शुरू कर दिया। अभी इस पे देखेंगे तो वैल्यू आनी शुरू होगी। मतलब मेरा पहला डेटा जो है वो 4002 पे आ रहा है, दूसरा डेटा 4003 पे आ रहा है, तीसरा 4 पे आएगा। मेरा कंफर्मेशन हो गया कि मेरा कम्युनिकेशन सेट हो गया है। पीएलसी का डेटा मोडबस पे आ रहा है तो SCADA पे भी डेफिनेटली आएगा। ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने 2 ही ऑन किए ना जी सर। अभी मैं तीसरा भी ऑन कर दूंगा तो ये भी चल पड़ेगा। अभी तीसरा भी आना शुरू होगा। ठीक है सर। ये मतलब क्या दिखा रहा है, मतलब कि ये एड्रेस है। 4001 क्या होता है कि एड्रेस होता है, इसको बोलते हैं होल्डिंग रजिस्टर एड्रेस। ये फॉर्मेट होता है एड्रेसिंग का। वहाँ पे मैंने MW1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे MW1 इक्वल टू क्या है 4002। तो SCADA में अगर डेटा देखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा 4002। ठीक है। हो सकता है वहाँ पे ड्राइवर आपको MW2 लिखने का ऑप्शन भी दे, बट मोस्टली कई बार आपको नहीं मिलता है तो 4002 लिखना पड़ता है मोडबस सेलेक्ट करके। ठीक है। अभी हम चलते हैं, यहाँ पे डेटा आ गया तो इसको बंद कर देंगे। अब इसकी जरूरत नहीं है, हमें इतनी जरूरत थी इसकी, बस मैं देखने के लिए कि डेटा आ रहा है, कम्युनिकेशन सही है अपना। ठीक है। अभी नेक्स्ट काम होगा टीए पोर्टल में जाने का।
टीआई का इंस्टॉलेशन क्या होता है वो लैपटॉप लो फिर मैं बताता हूँ उसको ठीक करवाऊँ। तो सबसे पहले तो टीआई पोर्टल को खोलना है, ठीक है। मैं सीधा बताऊंगा कि स्काडा कैसे लेते हैं। कि टीआई पोर्टल आपका इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, इसके अंदर आप पीएलसी का काम भी कर सकते हैं, स्काडा का काम भी कर सकते हैं, सर्वो ड्राइव का काम भी कर सकते हैं, नॉर्मल ड्राइव का भी कर सकते हैं, मतलब कि सीमेंस में जितने प्रोडक्ट्स हैं उन सब पे काम कर सकते हो मोस्टली इस पे। हेलो तो मुंबई गई तो आ रहा हूँ। तो इस तरह से एक विंडो खुलेगा आपके पास, हाँ ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, न्यू प्रोजेक्ट लेना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पे मैं कुछ भी टेस्ट दे देता हूँ, प्रोजेक्ट का नाम ट्रिपल डी दे दिया मैंने, मान लो। मैं क्रिएट पे क्लिक करूँ, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद नहीं अभी तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है ओपन प्रोजेक्ट व्यू। क्या करना है? ओपन प्रोजेक्ट व्यू। मतलब इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए ना सर? मतलब कि पूरा का पूरा आपको मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो कि नया डिवाइस ऐड करना है, पीएलसी ऐड करना है, एचएमआई ऐड करना है, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी हमें यहाँ पे यही करना है, तो अभी हम करेंगे ऐड ए न्यू डिवाइस, ठीक है। तो मैं क्लिक किया, ठीक है। अभी हमें जाना है पीसी सिस्टम पे। हमें स्काडा बनाना है तो हमें पीसी सिस्टम लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जाना है पीसी जनरल में और पीसी स्टेशन, जो भी आए ओके। मतलब हमने सबसे पहले एक कंप्यूटर लिया, ठीक है। चलो जी कंप्यूटर आ गया। अब कंप्यूटर में क्या क्या चीजें लगानी पड़ेगी? पीसी स्टेशन है, ठीक है। ये आपका पीसी कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर में दो चीजें आपको लगानी पड़ेगी, एक आपको स्काडा डालना पड़ेगा इसके अंदर, दूसरा आपको इथरनेट पोर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इधर खींच लेते हैं। तो आपको HMI एप्लीकेशन कौन सी डालनी है? तो हमें डालनी है WinCC-RT एडवांस्ड, ठीक है। WinCC-RT एडवांस का मतलब होता है, WinCC इनके स्काडा सिस्टम का नाम है सिमंस के, और RT मतलब कि रन टाइम, ठीक है। इसे उठा के मैंने इसमें डाल, ठीक है। तो इसमें मेरा ये एप्लीकेशन आ जाएगा थोड़ी देर। मतलब मैंने एक पीसी लिया, उसके अंदर मैंने स्काडा डाल दिया। और सेकंड उसमें स्लॉट में डालना है सर? सेकंड में हमें डालना है ईथरनेट पोर्ट, इसमें है ना, इसका डाल दिया, बिल्कुल इसमें डाल दिया। उसके बाद मुझे कम्युनिकेशन मॉड्यूल डालना है। कम्युनिकेशन मॉड्यूल हमारा ईथरनेट है, तो हम इस पर जाते हैं। और IE जनरल, ये IE जनरल को पकड़ो और यहाँ डालो। मेरा इथरनेट पोर्ट आ गया यहाँ पे, राइट। अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे HMI RT1 करके वो खुल गया, टैब आ गया, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको ओपन करूँगा। इसको ओपन करके देखो क्या क्या है, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, रन टाइम सेटिंग, स्क्रीन मैनेजमेंट, HMI टैग, सब कुछ आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो स्टेप होगा वो होगा कम्युनिकेशन का, कि जहाँ पे हम ड्राइवर ऐड करेंगे अपने PLC से कम्युनिकेट करने के लिए। तो वो हम ऐड करेंगे कनेक्शन में। कनेक्शन में जाना है, यहाँ पे हमें एक कनेक्शन ऐड करना पड़ेगा जो जोड़ेगा इस कंप्यूटर को जिसके अंदर हमने पीसी लिया, पीसी स्टेशन को हमारे PLC के साथ, ठीक है। अभी मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया, मान लो कनेक्शन 1 ही है। अब यहाँ पे आएगा कम्युनिकेशन ड्राइवर। अब कितने कम्युनिकेशन ड्राइवर इसके अंदर हैं? ये देखो इतने सारे हैं। एलन ब्रैडली की PLC डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, लोगो को कनेक्ट कर सकते हो, मित्सुबिशी कनेक्ट कर सकते हो, है ना। मॉडिकॉन मतलब कि ये वो अपना हो जाता है, RS-485 के कनेक्शन करने हैं आपको। मॉडिकॉन मोडबस TCP/IP हो गया, है ना। तो हमें लेना है मॉडिकॉन मोडबस TCP/IP। हमारा जो कम्युनिकेशन है वो TCP/IP पे है, मोडबस वाला, तो हमें मॉडिकॉन लेना है। कोई भी PLC आ जाए, अगर उसका प्रोटोकॉल मोडबस है तो आपको यही ड्राइवर लेना है, मॉडिकॉन। अगर प्रोटोकॉल मोडबस है तो मतलब पहले कंफर्म करें कि मोडबस पे डेटा आ रहा है। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर खींच लेता हूँ। अब यहाँ पे इंटरफेस हमने सेलेक्ट कर लिया, ईथरनेट है हमारा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ईथरनेट ही आएगा। अब यहाँ पे
कौन सा सिस्टम है भाई आपका, यूनिटी 7 जो है उसी को रखो, कोई दिक्कत नहीं है। पोर्ट नंबर 502, सर्वर में डालना है आपको आईपी एड्रेस 127.0.0.1, ठीक है। जो भी आईपी होगा 192 की सीरीज में भी हो सकता है, जो हो वो डाल दो। स्लेव ये होती है आईडी, मोडबस की एक आईडी होती है, जो भी डिवाइस होता है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर कोई स्लेव डिवाइस है तो मतलब कि कई बार सिस्टम की आईडी हम बदल सकते हैं, कि हमें से 1 देनी है, 2 देनी है, 3 देनी है, बाई डिफॉल्ट 1 नहीं होती है, तो मैंने 1 कर दिया, ठीक है। तो ये मेरी एक सेटिंग होगी, मैंने डिवाइस ऐड कर दी। डिवाइस ऐड करने के बाद हमें जाना है HMI टैग्स। अब कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन होने के बाद हमें टैग्स ऐड करने हैं, तो डिफॉल्ट टैग टेबल में जाना होता है। इसके अंदर हम टैग ऐड करेंगे, इसको हम डाल देंगे डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, ठीक है। 3 टाइप थे मेरे, मैंने डाल दिए। डेटा टाइप क्या लिया मैंने, यहाँ से इंटीजर लिया, क्योंकि मेरा डेटा इंटीजर में आ रहा है, ठीक है। फिर कनेक्शन में जाना है और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कनेक्शन 1, जो हमने अभी बनाया कनेक्शन 1, ठीक है। तीनों में यही करना है, तीनों में सेम मतलब, हाँ, क्योंकि एक ही उससे ले रहे हैं ना हम डेटा। अभी यहाँ पे देखो, इसने हमें ऑप्शन दिया एड्रेसिंग करने का MW0 के फॉर्मेट में, ठीक है। इसमें हमें 400001 डालने की जरूरत नहीं है। अगर ये 400001 का ऑप्शन देता तो हमें वो डालना पड़ना, ठीक है। तो अभी हमें डायरेक्ट यही करना है। तो सबसे पहला डेटा हमारा MW1 पे था, दूसरा MW2 पे था, तीसरा MW3 पे था। आप जो प्रोग्राम बनाते हो उससे जिस जना वहाँ पे था वही यहाँ डाल दो। अगर मतलब 0 से लिए होते तो यहाँ 0 डालते हैं, 0, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसके बाद डेटा यहाँ पे आ गया। अब हमें बनानी है स्क्रीन। इसके पैसे कट गए, गर्म होते नहीं, मेरे पैसे कट गए, आपके नहीं। हेलो, बुक कर दी उसने, मेरे से हो नहीं रही थी ना, एरर आ रहा था, तो उसने अपने बुक से लिख पढ़ाई लग। अच्छा ठीक है, मेरे पैसे नहीं कट गए, ये पढ़ाई थी, ये भी चेक कर ले, क्या पता दोनों से कट गए, ये कट गई, ये सिर्फ OTP आया मेरे बस ठीक है, शुक्र है। मैंने दिया ही कहाँ आपको OTP। चलो कोई नहीं, पहले अकाउंट बाद में चेक करेंगे, ठीक है। तो मेरा डेटा यहाँ पे आ गया। देन आफ्टर दैट हमें जाना है स्क्रीन पे, ये रहा स्क्रीन, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ऐड न्यू स्क्रीन, तो अब एक स्क्रीन ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास स्क्रीन आ गई। अब इस पे हमें डेटा दिखाना है, तो डेटा दिखाने के लिए हमें एलिमेंट्स में जाना होगा। एलिमेंट्स में ये ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप, ठीक है। अभी इस पर राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज खुल गई, थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे हम। यहाँ पे हमें टैग सिलेक्ट करना है, अभी दिखाना क्या है। मैंने डेटा 1 ले लिया इसका, ठीक है। डेटा 1 लेके उससे हाँ, डेटा 1 ले लिया। डेटा 1 लेने के बाद मोड इसमें लिखा हुआ है इनपुट आउटपुट इनपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है कि आप इसमें मैनुअली भी एंट्री कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट दोगे तो उसमें मैनुअली भी वैल्यू डाल के भेज सकते हैं और जो आ रही है वो भी दिखेगी। तो हमें ये रखना है आउटपुट, हमें मैनुअली एंट्री देनी है इसमें, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो हमने ये रख दिया। अब इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, डेटा डेटा। इसके अंदर क्या डाल देंगे, डेटा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा काम। अब इसको सेव करेंगे हम। ये कंपाइल करना है प्रोग्राम की। ये कुछ एरर होगा अगर प्रोग्राम में तो ये बता देगा हमें कि यहाँ पे गड़बड़ है। अब इसने बोला 0 एरर 0 वार्निंग, मतलब सेट है सब कुछ। अब मैं रन टाइम में जाऊँगा, यहाँ से रन टाइम के बटन पर क्लिक किया, देखो डेटा आ रहा है, बस ऑटोमेटिक बढ़ रहा है ना, करके देखना, डेटा आ रहा है अपने पास। ये हो गया आपका GUI वाला काम, कि यहाँ से आप डेटा देख सकते हो, स्काडा स्क्रीन पे दिखा सकते हो। कस्टमर को आपको यही दिखाना होता है कि मैं रन टाइम फाइल बंद कर दूँ, ठीक है। अब बात आती है कि कस्टमर को कैसे देना है। अब स्काडा को अभी रन टाइम फाइल तो हम यहाँ से चला रहे हैं, कस्टमर को थोड़ा ना ये देंगे हम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। देखो प्रोजेक्ट का पाथ देखो पहले, C यूजर्स एडमिन डेस्कटॉप DDD, मतलब डेस्कटॉप के ऊपर DDD नाम का फोल्डर बना हुआ है। तो मैं इसे बंद करूंगा,
यस कर दूंगा, मैंने सेव कर दिया सारा। अब हमें एक ऐसी फाइल देनी है कस्टमर को जिस पर डबल क्लिक करे वो सीधा SCADA रन टाइम में खुले, उसे ये खोलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये DDD का फोल्डर दिख रहा है आपको, मैंने डबल क्लिक किया। अब आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है IM के अंदर, HMI C0 जनरेट्स P डेटा, मतलब D के अंदर प्रोजेक्ट फाइल के अंदर IM फोल्डर, फिर HMI, फिर C, फिर 0, फिर जनरेट्स, फिर P डेटा करके एक फाइल मिलती है। उस फाइल को राइट क्लिक करो और सेंड टू डेस्कटॉप में शॉर्टकट क्रिएट कर दो उसका। ये डेस्कटॉप में आके शो होगा। हाँ, अब मेरे को ये फाइल यहाँ दिख रही है, रन टाइम फाइल होती है प्रोजेक्ट की। अब कस्टमर को क्या करना है, उसे TI पोर्टल में नहीं जाना, वो क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ से डबल क्लिक करेगा, बस उसे डेटा दिखेगा अपना, इजीली है ना, ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो कस्टमर को हमेशा इसी फाइल से ओपन करने को देना है आपको। उसको ये नहीं दिखाना कि भाई मैंने प्रोजेक्ट खोला फिर रन टाइम में गया और छोड़ दिया, नहीं, आपको रन टाइम फाइल निकाल के देनी है। क्योंकि वहाँ से तब क्लिक करें डायरेक्ट शो हो जाए ना, बिल्कुल उसको इजीली शो हो जाए। अब मान लो आपके पास, आप किसी चलती हुई साइट पे जा रहे हो काम करने के लिए, कुछ चल नहीं रहा उसमें, तो कैसे जाओगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सर्च करना है TIA, क्योंकि इंस्टॉल्ड हो गई सिस्टम में, तो खोल लेना है। तो जब आप सॉफ्टवेयर खोल लोगे, हाँ सॉफ्टवेयर खोल लोगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट ओपन करना है, क्योंकि कई सारे बने होंगे वहाँ पे, बनाने वाले ने हो सकता है 4-5 बना रखे, आपको नहीं पता चलेगा। तो आपको, हेलो, हाँ जी, नहीं उसका लिंक दिखता है ना कि ड्राइव पे चढ़ाता हूँ उसको, करता हूँ कुछ। ठीक है, कौन सा सही है, बिल्कुल सही है, वही सही है। ठीक है, ठीक है, ओके। ऐड द रेट है ना। हाँ, तो फिर वहाँ जाके आपको पता नहीं चलेगा कि भाई प्रोजेक्ट कौन सा खोलूँ। तो सबसे लेटेस्ट डेट देखनी है आपको, लास्ट चेंजेस में सबसे लेटेस्ट डेट देखनी है, मतलब कि सबसे लास्ट कौन सा बना था, बस उसे पकड़ के खोल दो, क्योंकि चांसेस ज़्यादा है कि वही प्रोजेक्ट सही है। फिर खोल के देख लो कि हाँ भी वही है या नहीं है, या सबसे बढ़िया ऑप्शन स्क्रीनशॉट जो बाहर बना होगा उस पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ और यहाँ पे पाथ बना हुआ है और वो सीधा आपको प्रोजेक्ट के अंदर ले जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा डेस्कटॉप के अंदर DDD नाम का प्रोजेक्ट फाइल बना हुआ है, वो है मेरा असली प्रोजेक्ट, वो समझ जाना है मुझे। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर लो, आपकी मर्जी। तो वही बस अंदर जाने और अपना प्रोजेक्ट व्यू कर देना है आपको। कस्टमर बोल रहा होगा कि भाई मेरा डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है, डेटा नहीं आ रहा है तो सबसे पहले जाओ PC स्टेशन के अंदर, फिर HMI के अंदर, ठीक है, HMI के अंदर जाना है आपको, फिर कनेक्शन के अंदर, कनेक्शन के अंदर जाओगे तो वहाँ जाके आपको देखना है कि भाई कनेक्शन कौन सा चल रहा है इसके अंदर, कनेक्शन 1 पे क्लिक करो, थोड़ा नीचे कर लो और वहाँ देखो IP एड्रेस, अच्छा ये डालो IP एड्रेस। मोड स्कैन पे जाओ, फटाफट से डेटा चेक करो मोड स्कैन पे डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर SCADA रन टाइम में चल रहा होगा तब मोड स्कैन पे नहीं चेक करना है, पहले आपको बंद करना पड़ेगा, उसके बाद मोड स्कैन पे चेक करना है, क्योंकि मोड अगर SCADA चल रहा है फिर आप मोड स्कैन पे चेक करोगे तो डेटा कभी नहीं आएगा। एट ए टाइम सिर्फ एक पे डेटा दिखाता है, मास्टर एक ही होता है बोलेंगे, ठीक है, या तो SCADA मास्टर बनेगा या मोड स्कैन बनेगा। मोड स्कैन बना रखा होगा तो ये नहीं चलेगा, ये चला रखा होगा तो वो नहीं चलेगा। तो पहले ये SCADA का रन टाइम बंद कर देना है, सिर्फ रन टाइम, ये नहीं, रन टाइम जो था ना पहले SCADA ऑनलाइन दिखा रहा वो बंद कर दो, उसके बाद मोड स्कैन पे चेक करो कि यार डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है। अब आपको नहीं पता कि कौन सा एड्रेस चेक करना है, क्योंकि एड्रेस कोई भी हो सकता है, तो आपको कहाँ जाना है, HMI टैग्स में, HMI टैग्स में फटाफट जाके ये देख लो कि भाई मेरे इस कनेक्शन 1 के लिए एड्रेस क्या है, उसका टैग है ना, हाँ टैग क्या है। फिर आप जाओगे यहाँ पे, अच्छा MW1 मतलब कि 400001 से डेटा स्टार्ट है, ये 400002 से, बस मोड स्कैन में जाके 400002 डालो, लेंथ 10-12 डाल दो,
और देखो कि डेटा मोड स्कैन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मोड स्कैन पे डेटा नहीं आ रहा है तो फील्ड का प्रॉब्लम है, अगर मोड स्कैन पे डेटा आ रहा है तो अपने यहाँ का प्रॉब्लम है 164 और यहाँ नहीं आ रहा है। तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि हमें मोड स्कैन पे डेटा मिल रहा है या नहीं, 133 ये पता करना होता है हमें सबसे अगर पहले। अपना मतलब मोड मतलब डेटा आ रहा है हाँ। तो अपना मतलब ठीक है, तो यहाँ का फील्ड ठीक है, communication- तो यहाँ प्रॉब्लम है कुछ, यहाँ देखना पड़ेगा हमें कि क्या दिक्कत है, क्यों डेटा नहीं आ रहा है। बल्कि अगर मोड स्कैन में डेटा आ रहा है तो परफेक्ट है, हमें चेक करना है। अगर मोड स्कैन पे डेटा नहीं आ रहा तो हमें कस्टमर को बोलना पड़ेगा सर मोड बस पे डेटा नहीं आ रहा है, तो आप एक बार चेक करिए डिवाइस को या वायर को, कहीं वायर तो नहीं कटी है, कनेक्शन तो नहीं लूज हो गया आपका, है ना, इथरनेट तो नहीं कट गई है, तो वो चीज़ है। तो फिर कस्टमर को ऐसे बोलना। उसमें यही था, बाकी तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है कितनी बड़ी बात है। ओके ओके आगे बात स्किप था ना।